बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। क्लास 2 सब्जेक्ट इस्लामियत वीडियो 10। उम्मीद करती हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने रिवीजन वीडियो दी थी आप लोगों को, आप लोगों ने उसे मुकम्मल कर लिया होगा। उसी जज्बे के तहत आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा अपनी बुक का इंडेक्स ओपन कीजिए। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 21, सफ़ा नंबर 21, नमाज, लड़की का नमाज पढ़ने का तरीक़ा। लड़की का नमाज पढ़ने का तरीक़ा आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा यहाँ डेट डालिए आज की, सही है। आइए पेज नंबर 21 ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे आज की। लड़की का नमाज पढ़ने का तरीक़ा। नमाज पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? वज़ू करते हैं। वो तरीक़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। नमाजी लड़की का लिबास कैसा होना चाहिए, ये नमाज़ पढ़ने के असूल थे कि हम जब नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या करने चाहिए। वज़ू का तरीक़ा आप लोगों को आ गया है, समझाया मैंने, और मैंने आपसे कहा था उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 2 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा वज़ू किया कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, याद भी रहे। फिर नमाजी लड़की का लिबास कैसा होना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत अहमियत का हामिल है, और नमाज हमारी वो इबादत है जो हम अपने अल्लाह ताला के लिए करते हैं, और ये वो तरीक़ा है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। यानी कि हमारी इबादत का जो एक ख़ास तरीक़ा है अपने अल्लाह से गुफ्तगू करने का, वो नमाज है। तो बेटा आज वो नमाज की हालतें, जिन हालतों में हम नमाज अदा करते हैं, जैसे हम हाथ कानों पे लेके जा रहे हैं, हम सीने पे हाथ रख रहे हैं, हम रुकू में जा रहे हैं, हम सिजदा कर रहे हैं, वो हालतें क्या हैं, उन्हें किस तरह अदा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आज हम इस चैप्टर में बहुत तफसील से पढ़ेंगे। आइए मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए ताकि हमें ये सब चीज़ें समझ में भी आ जाएं। नीचे दिए गए नमाज पढ़ने के तरीक़े को पढ़ें और ज़हन नशीन कीजिए। पढ़ना भी है और ज़हन नशीन यानी कि याद भी करना है, ठीक है। तकबीर, सबसे पहला क्या है? तकबीर। किबले की तरफ मुँह करके दोनों पाँव आपस में मिलाकर खड़े होना। नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक इस तरह ले जाना कि हथेलियाँ किबले की तरफ हों। अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाना। तस्वीर में बेटा ये बात वाज़े है, तकबीर कहलाती है। तकबीर किस जो हालत होती है वो क्या है, देखें तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा कि किस तरह कानों तक हाथ देके गए में, हथेलियाँ काबे की तरफ हैं, नियत करते हैं यहाँ पर इस हालत में खड़े होकर हम, ठीक है। आई समझ में? अब आइए क़याम। दोनों हाथ सीने पर इस तरह रखना कि दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो, सही, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों और नज़र सजदे के निशान पर हो। सजदे के निशान पर, यानी कि ना ये नहीं कि हम जब सीने पे हाथ रखे हुए हों तो हम इधर उधर देख रहे हों। बेटा हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो के साथ हमें नमाज़ पढ़नी है। दोनों हाथ देखें, तस्वीर में वाज़े तौर पे ये बात बताई जा रही है। देखें दोनों हाथ क्या कहते हैं, सीने पर हैं, और नज़रें उनकी कहाँ हैं? सिजदा है, जहाँ पे वो सिजदा किया जाएगा, ठीक है, सिजदे की तरफ है। अब हम आते हैं रुकू। हाथ घुटनों पर रख कर झुकना,
इस तरह के उंगलियां आपस में जुड़ी हुई और नज़रें पाँव पर हों। बेटा तस्वीर में वाज़ेह है किस तरह ये झुके हुए हैं, झुकी हुई हैं, और हाथ कहाँ पर हैं, घुटने पर हैं, और नज़रें कहाँ पर हैं, पाँव पर हैं। सही है। जब हम घुटनों को छुएंगे तो ऑलरेडी हमारी नज़रें पाँव के पास ही जाएंगी। ठीक है, ये इस हालत को क्या कहेंगे हम, रुकू। क्या कहेंगे, रुकू। उसके बाद कॉमा। रुकू के बाद चंद सेकंडों के लिए हम क्या करते हैं, हाथ छोड़कर सीधा खड़ा होना। हाथ छोड़कर सीधा खड़ा होना क्या कहलाता है, कॉमा। ये देखिए तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क पता चल रहा है आपको। सही है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाने को क्या कहेंगे, कॉमा। पेज नंबर 22 पर आइए बेटा। डेट ज़रूर डालिएगा, डेट डालिए। सही। सिजदा। सिजदा क्या होता है, नीचे इस तरह बैठना कि पहले घुटने ज़मीन पर रखें, फिर चेहरा दोनों हाथों के दरमियान इस तरह ज़मीन पर रखना कि नाक और पेशानी ज़मीन को छुए और हथेली ज़मीन पर हो और बाजू ज़मीन के करीब हों। बेटा वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर में, किस तरह वो सिजदे की हालत में हैं। दोनों हाथ, ये देखिए दोनों हाथ ज़मीन पर हैं, और ये जो कंधे, बाजू यानी कि जो कंधे हैं वो थोड़े ज़मीन के करीब हो जाते हैं जब हम सिजदे की हालत में होते हैं। ठीक है, देखिए आप तस्वीर को भी वाज़ेह देखते जाओ, और जो मैं आपसे रीडिंग कर रही हूँ उसको भी अच्छी तरह मेरे साथ साथ रीडिंग करें, ताकि एक एक वर्ड, एक एक चीज़ आपको समझ में आए बेटा, एक एक चीज़ आपको पढ़नी आए। जब तक हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होगी हमें समझ में नहीं आएगा हमने क्या पढ़ा। फिर आते हैं हम कादा। कादा क्या होता है, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर इस तरह बैठना कि बाएं पाँव बिछा कर इस पर बैठें और दाएं पाँव को थोड़ा सा खड़ा करके इसकी उंगलियां किबले की तरफ मोड़ें। सही। ये देखें तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क समझ में आ रहा है आपको, किस तरह ये घुटनों के बल बैठ के आराम से बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कादा। ठीक है, उसके बाद है तशहुद। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके शहादत की उंगली उठाना। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, अत्तहियातो। सही। ये देखिए वाज़ेह तौर पे फ़र्क है, दोनों हाथ घुटनों पर हैं और शहादत की उंगली उठ रही है उनकी। ठीक है, सीधे हाथ की। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं सलाम। नमाज ख़त्म करने के लिए पहले दाएं जानिब गर्दन मोड़ना, फिर बाएं जानिब गर्दन मोड़ना और नज़र शानों पर रखना क्या कहलाता है, सलाम कहलाता है। ये नमाज के इख्तिताम पे की जाती है, उसके बाद हमारी नमाज ख़त्म हो जाती है। बेटा ये तो वो तरीके थे, वो पॉइंट्स थे जो नमाज़ पढ़ते हुए हम अदा करते हैं। आज इनको मैंने बहुत तफसीली आपको बताया है। ये लड़की के नमाज़ पढ़ने का तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लड़के का नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगी। अच्छी तरह इसको रीड करें, जहन नशीन करें। और मेरे बच्चों अब आप नमाज की तैयारी कर लें। हमें नमाज़ पढ़नी है और उसकी हमें छूट नहीं है। सबसे पहले हमें नमाज की अदायगी इसलिए करनी है कि किसी भी हालत में नमाज़ छोड़ने का हुक्म नहीं है। तो नमाज, और आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल कर रहे थे तब भी जो उनका पैगाम था वो यही था, नमाज नहीं छोड़िएगा। तो ये वो तरीके थे जिन्हें हम इंशाअल्लाह रहमान आहिस्ता आहिस्ता अपनाना शुरू करेंगे तो जहन नशीन होना शुरू हो जाएंगे। बेटा अम्मी के साथ, आप लोग अपने बड़ी बहन भाइयों के साथ खड़े होकर इसकी अदायगी ज़रूर करें ताकि इन सारी चीज़ों को जहन नशीन करें और नमाज आहिस्ता आहिस्ता फ़र्ज़ नमाज से पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह पूरी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे आप।
میں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.